कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जय गुरु जी। 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 शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक दा। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। सभी संगत कैसे हैं आप सब? मैं निशा सिंह आप सब के बीच में फिर से मुझे गुरु जी ने मौका दिया है कि मैं सत्संग करने आई हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं सब लोग। जय गुरु जी। आई होप कि आप सब गुरु जी की कृपा से सब की सब ऐसे दौर पे जहाँ इतनी मुश्किलें हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं बाहर, और कोरोना काल में आप लोग देख रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, फिर भी हम इतनी ज़्यादा हमें ब्लेसिंग्स मिली हुई है गुरु जी की कि हम गुरु जी की छत्र छाया में हम तो बहुत अच्छे हैं, और सारी संगत भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं इतनी ज़्यादा हमें मिली हुई है। और हम एक छोटा सा गुरु परिवार है, और गुरु परिवार के ऊपर छोटी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर गुरु जी की मेहर से तो सब ठीक हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच बुलबुल आंटी, आपने मुझे सत्संग करने के लिए बोला और मुझे गुरु जी ने ये सेवा दी। और मुझे जब भी कभी सत्संग करने का मौका मिलता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे एकदम यही फील होता है कि मेरे कर्म कट रहे हैं। तो मालिक हमारे कर्म किस तरह से काटते हैं कि सत्संग बख्श देते हैं। और आजकल तो बहुत अच्छा मौका मिला है, हर घर में सत्संग हो रहा है, लाइव सत्संग हो रहे हैं। हमें ऐसे टाइम पे हम ये ना सोचें कि हमें बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, या गुरु जी ने हम पूरे परिवार को कैसे कनेक्ट करके रखा हुआ है कि हम सत्संग के जरिए एक दूसरे से एटलीस्ट बात कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। तो गुरु जी की बहुत मेहर, बहुत 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 शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। हर घर में सत्संग करवाइए और हम सब आपस में ऐसे ही एक दूसरे से जुड़ के रहें, और इस ऐसे टाइम पे इतनी मुसीबत, इतनी प्रॉब्लम के टाइम पे हम सब एक साथ मिल के रहें और प्रेयर करें मालिक से। हर सत्संग में मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ सारी संगत जी से कि संगत जी प्लीज़, जो भी कोरोना काल में जो भी जूझ रहे हैं, जो भी पेशेंट हैं, जिनके यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स है, सबके लिए अरदास करें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं कभी भी स्टार्टिंग से मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ आंटी, आई एम सॉरी कि मैं नर्वस। गुरु जी का सत्संग करना इतना आसान नहीं होता है, गुरु जी की महिमा का गुणगान करना इतना आसान नहीं होता है। मैं स्टार्टिंग में बहुत नर्वस हो जाती हूँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग अरदास करें और मुझे अमृत बेला करें, सुखमनी जी के पाठ सुने, और हम सब मिलके मॉर्निंग में मुझे मौका मिल गया गुरु जी की कृपा से। थैंक यू मेरे महाराज। मेरे मन में सोच रही थी कि मुझे काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर पा रही थी
काफ़ी टाइम हो गया था, मैं अमृत बेला मुझसे छूट गया था, सुखमनी जी का पाठ मुझसे छूट गया था। हम बहुत ज़्यादा होते हैं ना, जब हम दुख में होते हैं, तो लास्ट ईयर जब मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के टाइम पे इतनी ज़्यादा कनेक्ट हुई कि मुझे अमृत बेला भी करती थी और गुरुजी के सिमरन भी करती थी, मंत्र जाप भी सुनती थी पूरी तरह से, मतलब गुरुजी के उसमें। लेकिन बीच में ऐसा हो गया कि हम थोड़ा सा अटैचमेंट तो गुरुजी से है, बट हम थोड़ा सा, मैं दूर हो गई, मैंने अमृत बेला छोड़ दिया, सुखमनी जी का पाठ भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले मैं आजकल जब सब कुछ काम नहीं होता तो सब जानते हैं कि सब लोग रात को नेटफ्लिक्स में मूवी देखते हैं या फिर किसी तरह टाइम पास कर रहे हैं ऐसे टाइम पे। तो अचानक मैंने गुरप्रीत जी का देखा, गुरप्रीत जी ने कहा कि आप लोग अमृत बेला करो, सभी के लिए अरदास करो। तो मेरे मन में आया कि मैं अमृत बेला स्टार्ट करूँगी, बस जस्ट मेरे मन में आया। मैंने मॉर्निंग में सोचा कि मैं अमृत वेला स्टार्ट करूँगी, बट इवनिंग तक मेरे पास एक मैसेज आया ग्रुप में मुझे जोड़ लिया एक आंटी ने, संगत आंटी, मैं फरीदाबाद से है, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी। आंटी ने मुझे तुरंत मैसेज करके कहा, आंटी आपको अमृत वेला में हम लोग के साथ जुड़ना है और आपको अमृत वेला करना है मॉर्निंग में, आज से ही। तो मैं मन में सोच रही कि मैं जो चीज़ मैं मन में सोच लेती हूँ कि हाँ मैं करूँगी, वो सडनली वो ग्रुप बन गया और 3 तारीख से हम लोगों ने अमृत बेला स्टार्ट कर दिया। हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं 3 बजे। मैं तो सोती ही नहीं हूँ, मेरी तो आदत ही ख़राब हो गई है, मैं पूरी रात जगती हूँ। तो मैं 3 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और अटेंडेंस लगा लेते हैं कि जय गुरु जी हम आ गए अमृत बेला करने के लिए, और 6 बजे तक हम लोग करते हैं। सुखमनी जी का पाठ भी सुनते हैं, और जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना, जगजीत सिंह का पाठ और जो भी है, जो मुझे नहीं समझ में आता है वो भी मैं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब मिलकर अमृत वेला कर रहे हैं, महाराज को याद कर रहे हैं और जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनके लिए अरदास कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम कुछ और नहीं कर सकते, हम इतने डरे हुए हैं कि हम बाहर जाके अगर हेल्प नहीं कर सकते। जो काफ़ी लोगों को तो इतनी सेवा मिली हुई है कि बाहर सेवा कर सकते हैं, बट हम लोग जो लोग बाहर नहीं जा सकते, अपनी फैमिली की वजह से नहीं निकल सकते हैं, तो एटलीस्ट हम घर में बैठ के अरदास ही करें उन लोगों के लिए कि भाई भगवान उनका ध्यान रखे, गुरुजी उन पर मेहर बरसाएं। और इस पे मुझे याद आया, अभी मैं मन में सोचती हूँ कि गुरुजी एक सत्संग जब बन जाता है तो मुझे मौका दे देते हैं सत्संग करने का, और सत्संग मेरे बन गए और सत्संग मेरे बढ़ गए। मेरे गुरुजी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। मैं एक आंटी थी ना, जिन्होंने आंटी बस में बोलती मेरा गुरुजी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हैगा और गुरु मेरी हर दवाई दा, वैसे ही गुरुजी से बड़ा मुझे ऐसा लगता है कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर अपने काम कर रहे हैं कोविड में, पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये हो रहा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इन दिनों। महाराज के जल प्रसाद का तो मत पूछिए। इस समय मैंने जल प्रसाद का ऐसा चमत्कार देखा है, महाराज के साथ ऐसा चमत्कार देखा है। फर्स्ट तो मैंने आपको पिछले सत्संग में शेयर किया था कि कोविड में हम सब पॉजिटिव भी हुए थे, लेकिन हम फैब में हुए थे। एंड देन उसके मेरे पेरेंट्स हो गए थे दिल्ली में कि दोनों मम्मी डैडी दोनों हो गए थे पॉजिटिव, और उनका काफ़ी डायबिटीज़ और काफ़ी एज है। तो मैंने उनके लिए यहीं लखनऊ से बोल के बड़े मंदिर में सेवादार अंकल से बोला था कि अंकल प्लीज़ मेरे मम्मी डैडी को, मुझे यकीन था वो लोग हॉस्पिटल में थे, बट मुझे यकीन था कि जल प्रसाद अगर उनके पास पहुंच जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। इस सेवादार अंकल ने मेरी बात को बोला ठीक है बेटे मैं आपके लिए पहुँचवा देता हूँ, और एक अंकल ने हमारे हॉस्पिटल में जल प्रसाद पहुँचा। मुझे और यकीन बदलिए। तो मैं जानती थी कि गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत चमत्कार है, गुरुजी के जल प्रसाद को जो लेता है वो किसी भी हालत में बच जाएगा, मुझे पता है। बट वो जल प्रसाद जब आया तो मैंने मम्मा को बोला कि उसको संभाल के रखो। मेरे मम्मी डैडी दोनों ठीक होके हॉस्पिटल से आ गए। अब मैं रिसेंट में बताती हूँ कि किसको किसको कोरोना हुआ और कौन कौन किस तरह से जल प्रसाद की वजह से बच गया। मानने वाले बहुत लोग माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ कि महाराज के जल प्रसाद में बहुत 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 चमत्कार है। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब सब कुछ ठीक था और हमें ये पता भी नहीं था कि फिर से ऐसे कोरोना का कहर दौड़ेगा और इस तरह से कोरोना से हम फिर से परेशान हो जाएंगे। मैं आराम से मार्केट में किसी काम से घूम रही थी, सडनली मेरे पास मेरी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या बोलते हैं, मेरा जो ब्रदर है, पहले तो वो रोने लगी। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मेरा जो ब्रदर है दिल्ली में है, वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है कोई गवर्नमेंट, उस वहाँ पे वो एडमिट है। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोलता पॉजिटिव है और बहुत सीरियस है, रोने लगी। मैंने कहा कि अच्छा तुम अपने गुरुजी से बोलो कि तुम्हारी तो गुरुजी बहुत सुनते हैं, तुम अपने, मैं गुरुजी बहुत घर पे करती हूँ ना, तो उनको लगा, वो भी थोड़ा बहुत मानने लगे थे, अपने गुरुजी से बोलो। मैंने कहा मेरे गुरुजी नहीं, गुरुजी सबके हैं, तो मैं अरदास कर दो प्लीज़, अरदास कर दो। मैं हाँ परेशान मत हो, अरदास करती हूँ, मैं ये करती हूँ।
तो फिर मैंने बोला मैंने अरदास भी किया, गुरुजी प्लीज़ उसके भाई की जान बचा लो गुरुजी जान। फिर मैंने कहा कि एक काम करो, उनको कहीं से अरेंज करके जल प्रसाद उनको हॉस्पिटल पहुँचाओ। नहीं, हॉस्पिटल में नर्स जाने नहीं दे रही है, हॉस्पिटल में कोई कहीं जा नहीं सकता है। तो मैंने कहा कुछ भी करो, तो जल प्रसाद कहाँ मिलेगा? मैंने कहा जल प्रसाद, मैं तो लखनऊ में हूँ, तो जल प्रसाद उनको कैसे मिलेगा? तो मैंने कहा अपने एक छोटे ब्रदर से बोलो कि वो दिल्ली में, मेरी सिस्टर जो दिल्ली में रहते हैं उनके घर जाए। मैंने उनका एड्रेस दिया, मैंने आशा को कहा किसी को बोलो, ड्राइवर को बोलो, किसी को बोलो। वो ऐसी कंडीशन में था ना उसका ब्रदर, उनको लग रहा था कि लाइक आईसीयू में था। और मतलब घर में होता है ना कि रोना धोना भी मच जाता है कि हाँ भाई ऐसी हालत है। अभी 2018 में उसकी शादी भी हुई है। इतने परेशान, गुरुजी के अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं कि गुरुजी को बोलो, बस गुरुजी को बोलो, वहाँ पे केयर नहीं हो रही है, दिल्ली में ऐसी हालत है। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है आप लोग गंगाराम में करो। हमने काफ़ी सोर्सेज लगाए कि गंगाराम में, लेकिन आप सबको पता है कि दिल्ली की क्या हालत है। एक आपको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है आप लोग सब देख रहे हो। पर गुरुजी की कृपा से मैंने कहा बेड ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, गुरुजी का जल प्रसाद मिल जाए, बंदा ठीक हो जाना है। तो फिर मैंने कहा कुछ मत कर, जहाँ है अब तुम्हारा भाई वहीं हॉस्पिटल में रहने दो, बस जल प्रसाद अरेंज करो। जल प्रसाद तुम्हारी सिस्टर का घर कहाँ पे है? मैंने कहा मेरी सिस्टर का विकासपुरी में, चले जाओ। तो वो गए किसी तरह। मैंने मेरी मॉम को बोला मम्मा मैंने जो जल प्रसाद आपको बड़े मंदिर से मंगाया था और एम्पायर स्टेट से भी मैं जल प्रसाद लाई थी 1 जनवरी को, तो मैंने मेरी मम्मा के पास रखवाया था। मैंने कहा जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये जल प्रसाद जरूर पिया करो, सबको दिया करो, डैडी वगैरह सबको। तो मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि मेरे ऐसे ऐसे आएंगे, आप प्लीज़ उनको जल प्रसाद दे देना, उन बहुत सीरियस है। तो ठीक है, वो लोग दूसरे दिन वहाँ पहुँचे और उनको जल प्रसाद दिया। लेकिन जल प्रसाद हॉस्पिटल में पहुँच गया, लेकिन वो नर्स उनको अंदर जाने नहीं दे रही है। तो मैंने कहा जल प्रसाद तो पहुंचा है ना, मालिक की मर्जी से लखनऊ से बात हुई, वो हमें वहाँ से कांटेक्ट कर रहे हैं इलाहाबाद से, एटलीस्ट जल प्रसाद हॉस्पिटल में पहुंचा ना। तो फिर उसकी सिस्टर हो रही है कि जल प्रसाद नहीं पहुंच रहा, मेरा भाई और हालत ख़राब होती जा रही है, वो नहीं, प्लीज़ बचा लो, गुरुजी को बोलो, गुरुजी को बोलो। अब मैंने कहा यार गुरुजी को बोल तो दिया, जल प्रसाद भी पहुँच जाएगा अंदर। मैंने कहा किसी नर्स को बोलो कि प्लीज़ ये वाला आपको पिलाना है पेशेंट को। किसी तरह से उन्होंने ये किया और नर्स ने सुना और उसके बाद जल प्रसाद उसको दिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, आप संगत जी तो ऑब्वियसली बिलीव करेगी, बाहर के लोग बिलीव नहीं करेंगे, चलो नहीं मानते। तो उन्होंने जल प्रसाद दिया और नेक्स्ट डे से जल प्रसाद लेने के बाद मैंने फ़ोन करा, अब कैसा है तुम्हारा भाई? तो कहने लगी यार ठीक हो गया, बहुत अच्छा है। 2-3 दिन के अंदर वो डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, वो घर आ गया। अब घर आने के बाद लाइक उसकी जो वाइफ थी वो पॉजिटिव हो गई, उसके फादर भी पॉजिटिव हो गए। अब वो फिर मुझे फ़ोन करे, मैंने कहा कैसा है तुम्हारा ब्रदर? आशा तुम्हारा ब्रदर कैसा है? तो वो कहती है मेरा भाई तो ठीक हो गया तुम्हारे जल प्रसाद और गुरुजी से, लेकिन मेरे पापा और उसकी वाइफ पॉजिटिव हो गई, अब पापा की हालत बहुत ख़राब है। तो अब मैं क्या करूं? अब मैंने कहा चलो उनकी भी अरदास करते हैं। अरदास की हम लोगों ने, लेकिन पता नहीं मेरे को ना एक चीज़ होती है संगत जी, मुझे नहीं पता है कि मुझे मेरे फादर इन लोग के टाइम पे भी पता चल गया था। लास्ट ईयर सितंबर में उनकी जब डेथ हुई कोरोना से हुई, और मैं उनके पीछे दौड़ी थी, जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो मैंने उनके पीछे पीछे दौड़ी, मैंने पापा जल प्रसाद पी लो, कहने लगा मैं नहीं मानता ये सब। तो जब उन्होंने ये वाली बात की कि मैं नहीं मानता, तो मेरे को अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा लगा था कि ये इनको मुश्किल है, ऐसा मेरे दिमाग में आया और लिटरली वो हुआ कि वो नहीं रहे मानी में। तो वो जब मेरे को कह रही है कि भाई अब मेरे पापा के लिए अरदास करो, प्लीज़ पापा के लिए अरदास करो, तो मेरे मन में ना अरदास हो नहीं रही है। उसके ब्रदर के लिए मैं अरदास करती हूँ, किया मैंने कि प्लीज़ यंग है, अभी शादी हुई है, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो, लेकिन उसके फादर के लिए मेरे अंदर से अरदास निकलती नहीं। मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जिसके लिए मेरे को अंदर से आता है, मैं गुरुजी से बात भी कर लेती हूँ, मेरे को सब कुछ होता है गुरुजी से, जिसके लिए अरदास, और जिसके लिए नहीं करनी है उसके नहीं निकलती है। मेरे दिमाग में आ गया कि मैं इसके पापा तो नहीं रहेंगे, ऐसे दिमाग में मेरे को गुरुजी उसके भाई की जान बचाइए, पर पापा को तो एज है 80 ईयर्स, उसको तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। फिर 2 दिन में फिर पूछा, मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला है गुरुजी को बोल दिया, तुम भी गुरुजी से अरदास करो। 2 दिन बाद पता चला कि उसके पापा नहीं रहे। तो मालिक की मर्जी है, मालिक को किसको ऐसे टाइम पे किसको मालिक को अपने पास बुलाना है, किसको मालिक को अपने पास रखना है, ये तो सब हम इंसानों का किया धरा है। जैसे हम सब ने बुरे कर्म किए हैं इतने सालों से, इतने हम लोगों की वजह से ही कुदरत ही तो हमें नज़ारा दिखा रही है ना, ये सब चीज़ कुछ हो रहा है। बस इसमें कहते हैं ना, गुरु का मैसेज भी आता है कि जो सिमरन करेगा, जाप करेगा, जो अच्छे मन का होगा वो जरूर बचेगा। मुझे सच बता रही, मुझे ऐसी फीलिंग्स होती है कि हम मनुष्य ने अब प्रकृति के साथ बहुत बुरा किया है, इस वजह से हमें पनिशमेंट मिल रही है। खैर कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। हम बहुत किस्मत वाले हैं, गुरु महाराज हमारे साथ हैं। और कौन किसकी डेथ होनी है, कौन कोरोना से बच जाएगा,
पॉजिटिव लेके चले, लेकिन जो एजेड है अगर उनके पापा ने एटलीस्ट उनके भाई की जान बच गई। तो जल प्रसाद ने यहाँ चमत्कार दिखाया, उसकी वाइफ ने बोला, उसके ब्रदर ने बोला और उसकी आशा ने भी बोला जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा हम आपके बड़े मंदिर जरूर जाएंगे। कहाँ पे है? मैंने छतरपुर में। तो एक केस उनका ठीक हुआ। अब देख नेक्स्ट क्या होता है। अब मेरी जो सिस्टर है ये सत्संग उसका बनता है, अगर वो सत्संग करती तो ये सत्संग उसका बनता है। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है जो जिसने जल प्रसाद मम्मी से लेके पहुंचाया था, उसके पास भी जल प्रसाद है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग 5 सिस्टर हैं। 5 में से 4 सिस्टर गुरुजी को मानते हैं, पर एक सिस्टर हमारी गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानती है, मेरे से बड़ी वाली। तो अब क्या होता है, सेकंड बंदा कैसे बचेगा गुरुजी के जल प्रसाद से? एक ही स्टोरी खत्म हुई। दूसरी स्टोरी, मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है सिमिदी, जो विकासपुरी में रहती है, उनके यहाँ 2 बच्चियाँ, वो बहुत बड़े दिल वाली है। उसको ऐसा लगता है, उसके कोई थे मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि हम बहुत गरीब हैं और हमारी 5 बच्चियाँ हमारा पालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप इनको अपने घर में काम के लिए रख लो। एक 16 साल की, एक 14 साल की छोटी है, बट उन्होंने कहा मैं काम के लिए तो एक कम एज की है, नहीं रखूँगी, पर चलो ये हमारे घर में काम करेंगे तो इनको खाना पीना, उनकी पढ़ाई वढ़ाई मैं देख लूँगी। तो ये थोड़ा बहुत हेल्प के लिए उन्होंने अपने घर में दोनों लड़कियों को रख लिया। अब उनको 2-3 महीने हुए हैं उन बच्चियों को, उनको दिल्ली से आए हुए, बिहार से आई थी, कोई मोतिहारी गाँव से कहीं से आई थी। तो उनके फादर जो हैं वो मजदूर का काम करते हैं, पता नहीं क्या काम करते हैं, इतना डिटेल में मुझे नहीं मालूम, बट वो दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने अपनी दोनों बेटी मेरी सिस्टर के यहाँ छोड़ दी। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब इस तरह से हुआ, अभी 15 दिन 1 हफ्ते के पहले की बात है, जब सब तरफ इतना कोरोना सब कोविड हो रहा है, उसके फादर भी हो गए, उसके फादर कोविड हो गए। बेड नहीं मिल रहा है, जो दिल्ली में नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन लेवल 70 आ गई। अब मेरी सिस्टर फिर मुझे फ़ोन करे, मेरे को तो पता क्या हो गया है, लोग मुझे ऐसे फ़ोन करते हैं जैसे मैं गुरुजी की एजेंट हूँ। ये बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, अरदास करो। मेरा एक ही काम है, मैं और कोई सेवा करूँ ना करूँ, मैं मालिक के सामने अरदास करने, मालिक इसको बचा लो, मालिक उसको बचा लो, मालिक ये कर लो, मालिक वो कर लो, बस मैं यही कर सकती हूँ। तो मेरे पास फिर दिल्ली से फ़ोन आया कि अरे निशा, तो ऐसे ऐसे हो गया है, मेरे वो जो बेचारी हमारे यहाँ काम करती है दोनों, उसके अब्बू बेचारे को पॉजिटिव, उनके पास पैसे भी नहीं है, उतने गरीब है और बेड का इंतज़ाम नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं हो रहा। अब हम उसके पे लगे हैं, भैया उसके भी फादर को बचाना है, हम दिल्ली में ट्राई कर रहे हैं, बेड हो जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, बहुत कोशिश कर रहा है, सब लोग अपना अपना सेवा कर रहे हैं, हम जितना कर सकते कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सिमिदी को कहा, सिमिदी एक काम करो, उसको जल प्रसाद दे दो, वो मुस्लिम है। मैंने कहा मुस्लिम तुम छोड़ो, तुम उसको जल प्रसाद दे दो, है ना। अब उनकी बेटियों को उनको जल प्रसाद उनको पहुंचाया, उनके पापा को। अब उनके गांव से फ़ोन आ रहा है कि उनकी डॉक्टर ने कह दिया दिल्ली में कि वो नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे, ऑक्सीजन लेवल इतना कम चल गया, वो नहीं बचेंगे। मैंने कहा बच्चे, उसकी वाइफ ने गाँव से फ़ोन करा कि ठीक है, हम दिल्ली में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, आप गाँव आ जाइए। अगर उसको भी ये पूरा यकीन हो चला था उसके अब्बू को कि मुझे मरना ही है, तो मरना है तो बेटर है हम गांव में जाके मरें, या दिल्ली में मरने से क्या फ़ायदा, कोई देखेगा भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने थोड़े बहुत जो भी पैसे थे उन्होंने मिला के एक एम्बुलेंस की, 60,000 या 50,000 में बिहार तक ले जाएगी। तो उन्होंने एम्बुलेंस की। अब उनकी दोनों लड़कियां छोटी सी रो के बुरा हाल कि मेरे अब्बू बचेंगे। ये वो तो पॉजिटिव है, और ये दीदी से जिद कर रही थी कि हमें अब्बू के पास जाना है, तो मेरी दीदी कह रही वो तो पॉजिटिव है, तुम लोग भी ऐसे हो जाओगे। बोले नहीं, दोनों लड़कियों, छोटी लड़कियों ने बोले नहीं हमें जाना। फिर मेरी सिस्टर ने कहा ठीक है, इनको जब इनका मन ही है कि हम गाँव में जाके इनके साथ कुछ हो, तो ठीक है, बेटर है गाँव चले जाए। तो उन्होंने मेरी सिस्टर ने सबसे पहले उनको जल प्रसाद पहुंचाया, जल प्रसाद पिलवाया उनको और कहा अब जाओ आप लोग। तो उन्होंने एम्बुलेंस करके दोनों छोटी बेटियां जो नेगेटिव थीं, वो दोनों पापा की सेवा करते हुए उसी एम्बुलेंस में बैठी और बिहार के लिए निकल गए। अब फिर मेरी सिस्टर मुझे फ़ोन करती है, यार वो लोग लखनऊ पहुंचे, अभी बिहार पहुंच रहे, लखनऊ में देख ले कहीं। मैंने कहा लखनऊ में तो मैं करा ही दूंगी, लखनऊ में तो हमारे इतने जाने में एडमिट करा दूंगी, लेकिन वो तैयार ही नहीं, उनको मरना ही है, बोल रहे हैं हम गाँव में जाके मरेंगे। फिर मैंने अपनी दीदी से कहा देख उसने जल प्रसाद पी लिया ना, वो बच जाएंगे, तू परेशान मत हो, वो बच जाएंगे, पक्का बच जाएंगे। सोचिए उसका ऑक्सीजन लेवल 70 पहुंच गया था और डॉक्टर ने भी क्या किया, बंदा बचेगा नहीं। लेकिन मुझे यकीन था, जिसके लिए यकीन था वो यकीन था, जिनके लिए नहीं था मेरे से अरदास नहीं हुई। मैंने कहा तू परेशान मत हो, वो बच जाएंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो लोग किसी तरह से इतने घंटे की जर्नी करके गाँव जब पहुँचे मोतिहारी, और वहाँ से फ़ोन आया उनका कि ऐसे ऐसे हम लोग दीदी हम लोग पहुँच तो गए हैं, लेकिन पिताजी को यहाँ के हॉस्पिटल वाले ले नहीं रहे, बोल रहे ये बचेगा नहीं, इनको लेके हम क्या करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे उनके हॉस्पिटल में फ़ोन करा कि बताएं, हम लोग ने थोड़ा झूठ बोला, हम लोग बोले कि मैंने गूगल से निकाला वहाँ के DM और SDM में इसका नंबर निकाला। मैंने कहा उनके यहाँ से बोले, थोड़ा झूठ बोल हड़काया हॉस्पिटल वालों को। देन उन्होंने बोला ठीक है इनको एडमिट करेंगे। वो
इतना प्रॉब्लम वो डॉक्टर ने कह दिया ये बचेंगे नहीं, लेकिन हमारा यकीन था वो जल प्रसाद पिया है वो बचेंगे, ज़रूर बचेंगे। जाने के बाद नेक्स्ट डे आराम से थोड़ा ठीक हो गए। अब उनकी बेटियां, आपको संगत जी बताऊं, उनकी बेटियों ने पता क्या बोला, दीदी हम लोग मुस्लिम हैं लेकिन हम लोग अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन आपके गुरुजी कौन है, हम उनके यहाँ ज़रूर आएंगे गुरुजी। तो गुरुजी का चमत्कार ना हिंदू देख रहा है, ना मुस्लिम देख रहा है, और ना हम देख रहे हैं इस वक्त। मेरा ये मानना है कि जिसको भी तकलीफ़ है वो जल प्रसाद ले जाए। मेरे पास कुछ नहीं है जल प्रसाद के अलावा, अगर किसी की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो जल प्रसाद ले जाए। मेरा यकीन है, मैं लोगों को बोलती हूँ कि भाई अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो मेरे पास ना जल प्रसाद है। बहुत से लोग नहीं मानते, सोचते हैं पागल है, जो नहीं गुरुजी के मानते वो मुझे पागल ही समझते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पे देखिए 2 लोग बचे, 5 लोग, मम्मी डैडी ठीक हुए, सेकंड वो क्या बोलते हैं मेरे आशा का ब्रदर ठीक हुआ, थर्ड ये जो काम करते थे इनके फादर अब्बू ठीक हो गए। अब क्या होता है, इसी बीच में मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है जो गुरुजी को नहीं मानती है, गुरुजी को नहीं मानती है, वो अजीब ही टाइप की है। दिल्ली में हम लोग कितने साल, 2 साल से जुड़े हैं गुरुजी से, तो हम हमेशा कहते थे कि हम लोग तो पागल है, दीवाने हैं गुरुजी के पीछे, हम लोग तो बड़े मंदिर जाते, तू चल। उसको लाइफ में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन वो मानती नहीं थी। मैं उसको कहती थी कि तू एक बार पूनम गुरुजी के मत्थे, तू तो दिल्ली में रहती है, गुरुजी के जाके अपना मत्था टेक ले, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो जिद्दी टाइप की लड़की है, वो गुरुजी को नहीं मानती है। अब देखिए गुरुजी को जिसको मनवाना है उसको मनवा के छोड़ेंगे। अब क्या होता है, उसको भी करोना हो गया पॉजिटिव। इस समय हमें जब हुआ था बड़ा लाइट सा हुआ था, फेब में वहाँ के आराम से निकले, मुझे तो पता भी नहीं चला था। मेरी फैमिली को गुरुजी ने हम लोग को पॉजिटिव किया था, बट हम पॉजिटिव नहीं थे, हम नेगेटिव की तरफ घूम रहे थे, मेरे को मतलब पता ही नहीं चला कैसा हुआ। लेकिन उसको हुआ, बहुत बुरी हालत उसकी। अब मैं क्या करूँ, मैं उसको रोज़ व्हाट्सअप में मैं उससे बस वो बात नहीं कर पाई, उसकी भी हालत बहुत ख़राब, मेरी सिस्टर है, मेरे से 2 साल बड़ी है, वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब। मैं उसको व्हाट्सअप में मूल मंत्र भेजूँ, और वो मूल मंत्र भी नहीं जानती है। उसको मैंने ये गुरुजी के ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ऑडियो भेजा, मैंने कहा सुन ले, वो भी ना सुने। हाँ, मैंने कहा सुन, नहीं मुझसे बात नहीं हो रही है। मैंने कहा हेलो कैसी हो, नहीं मुझसे बात नहीं हो रही है। मैंने कहा सुनो, मैंने तुम्हें व्हाट्सअप में भेजा है, कुछ सुनो, उसको सुनो। अब रात को मैं बड़ी परेशान, एक दिन रात को 3-4 दिन पहले की बात है, रात को मेरे दिमाग में गंदे 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 वैसे थॉट्स आ रहे उसको लिखे कि वो पता नहीं उसको कुछ हो जाएगा। तो मैंने मेरी सिस्टर को फ़ोन किया दिल्ली, मैंने कहा यार देख पूनम की हालत कैसी है, क्या लिखा, आंटी जी अरदास सिर्फ खुद के लिए करनी चाहिए, तो मैंने उसको सिम्मी को फ़ोन करा और मैंने उनसे कहा कि मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि उस पूनम की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, ऐसा फ़ील हो रहा है। मैंने उसको फ़ोन रात को 11 बजे फ़ोन करके कहा। नेक्स्ट डे मेरी मम्मी का फ़ोन आया और सुबह सुबह वो भी रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। मैंने कहा क्या हो गया, बोलते पूनम की हालत, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है, हॉस्पिटल एडमिट नहीं जाना चाह रही क्योंकि हॉस्पिटल में जो जा रहा है वो मर जा रहा है, ये वो बहुत दुनिया। मैंने कहा मम्मी मैं क्या करूं, मैं उसको बस कह रही हूँ कि एक बार वो मूल मंत्र या मंत्र जाप सुन ले, लेकिन वो सुनती नहीं, गुरुजी की मानती नहीं है। फिर मैंने कहा इसको जल प्रसाद पहुंचाओ, दीदी उसको जल प्रसाद, कोई जा भी नहीं रहा, उसके घर में सब पॉजिटिव है। जल प्रसाद पहुंचाया उनके पास, जल प्रसाद पता नहीं पिया कि नहीं पिया, मुझे नहीं मालूम है, शायद पी लिया। मैंने उसको फ़ोन मिलाया, मैंने कहा तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, व्हाट्सअप कॉल किया, हमने हाँ दे, मैंने कहा एक काम कर, मैंने तुझे भेजा, कहती है वो सब तुम लोग कर लो। मैंने कहा थोड़ा सा गुरुजी से बोलो कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, वो सब तुम लोग कर लो, इतनी हालत ख़राब में भी करी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा देख तकलीफ़ तुझे है, मेरे अरदास करने, तू गुरुजी को नहीं मानते, तू सिर्फ इतना बोल दे अपने मुंह से कि मैंने तो बोल ही दिया है कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, लेकिन अपने मुंह से एक बार बस इतना बोल दे कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से ये निकला कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। अब मैंने कहा अब जा, मेरे गुरुजी ने तेरी जान बख्श दी। अब मैंने मम्मा का फ़ोन करा, बेफिक्र हो ठीक हो जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, जो गुरुजी को नहीं मानती थी उसके मुंह से गुरुजी का वर्ड निकल गया। गुरुजी विदाउट गुरुजी की परमिशन तो जय गुरुजी कोई बोल भी नहीं सकता, सारी संगत जानती है इस बात को, और वो कभी नहीं बोलती थी। और उस दिन अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसका भी 7 साल का बेटा ही है, छोटा सा, आप खुद करो आंटी प्लीज़, अरदास और जाप खुद करो। आंटी मैं समझी नहीं, अरदास और जाप अपने लिए करो मतलब? मैं आपसे फ़ोन पे बाद में बात करूंगी। क्या दूसरों के लिए अरदास नहीं की जाती? आप मुझे प्लीज ऐसे टाइम पे किसी को मैं प्लीज़ बाद में मैसेज पढ़ के रिप्लाई करूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रही है।
है ना। मुझे नहीं मालूम है कि अरदास क्या करनी है क्या नहीं करनी। मैं सारे मैसेज बहुत क्लियरली नहीं पढ़ पा रही, मैंने बोला ना स्पीकिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं या एग्जैक्टली अगर हमें खुद की जान बचानी है तो वो तो इतनी बुरी हालत में भी मुझसे यही कह रही थी कि तुम लोग कर लो और मैं नहीं करूँगी। तो जब उसने खुद नाम लिया है तो गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया। अभी देखिए उसको फीवर भी नहीं आ रहा है, तो गुरुजी का जल प्रसाद से वो भी ठीक हो गई और गुरुजी के नाम लेने से वो ठीक है। तो जब हम बैठे हैं, मालिक हमारे बैठे हैं, मालिक की छत्र छाया में हम सब बैठे हैं, तो हम तो इन्जॉय कर रहे हैं। कभी कभी बहुत बुरा लगता है क्योंकि मेरे घर में कुछ डॉक्टर हैं जो ऐसे मैं बहुत न्यूज़ नहीं देखती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल न्यूज़ नहीं देखती हूँ। क्योंकि आप जितना नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हो, जो बाहर जो चल रहा है वो देखते हो, तो आपके दिमाग पे असर पड़ता है, आप डर जाते हो कि हमें भी कुछ होगा। हम क्यों टेंशन लें, हम गुरुजी के छत्र छाया में हैं, हम बिल्कुल टेंशन ना लें। जो करना है गुरुजी ने करना है, बस इतना ध्यान रखें। आप घर से बिल्कुल मत निकलो, बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलिए, अदरवाइज बिल्कुल मत निकलिए। और गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी आपको कोरोना आएगा टच करके चला जाएगा हम लोगों को, बट गुरुजी के रहते हमें कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा यकीन है। और हाँ, इन दिनों को अगर उस तरह से लेंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम बोर हो रहे हैं, नहीं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम गुरुजी से और करीब आ रहे हैं। हम गुरुजी के साथ सत्संग करिए, रोज जुड़िए, अमृत बेला करिए, बहुत मज़ा आएगा। जिनको ये ज़रूरी भी नहीं है कि अमृत बेला आप नहा, बहुत सारे मैंने सुना है कि मंदिर के सामने जाके बैठ के करो, नहीं, मैं बिल्कुल अपना कंफर्ट जोन, मैं अपने बेड पे बैठ के वहीं पे सुनती हूँ। मैं पढ़ती नहीं हूँ कि मुझे लगता है पढ़ने से मुझे इससे बेटर है कि मैं कान पे गुरु सुखमनी जी का लगाती हूँ और आराम से सुनती हूँ। बहुत कुछ नहीं समझ में आता है, मंत्र जाप भी सुनती हूँ, लेकिन सब कुछ मैं सबके लिए करती हूँ कि गुरु महाराज सबको ठीक करो इस वक्त। तो मैंने जल प्रसाद के महिमा का बताया कि जल प्रसाद कितना कितना इफेक्टिव है आप लोगों की ज़िंदगी में। तो जल प्रसाद सब रखे। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास जल प्रसाद नहीं है, हम बड़े मंदिर नहीं गए, तो बहुत इजी है। गुरु महाराज के स्वरूप के सामने आप एक लोटे में, सबको पता है कि जल प्रसाद रखिए और गुरुजी से कह दीजिए गुरुजी इसको जल प्रसाद बना दीजिए, अमृत बना दीजिए, जो भी बना दीजिए, और आप पीजिए, सबको दीजिए और खुश रहिए यार, ऐश करिए सबके साथ। गुरुजी तो कहते थे ऐश करो, और हम ऐसे वक्त में अगर ऐश कर रहे हैं तो हम बहुत 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 हमें ब्लेसिंग मिली हुई है। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने गौरव अंकल का एक सत्संग सुना, और AC बंद कर दो प्लीज़। मैंने 2 दिन पहले गौरव अंकल का सत्संग सुना, मुझे सब रात को ही याद आती है। रात को 4 बजे मैंने सुना गौरव अंकल का सत्संग। मुझे उनके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं, और उनके सत्संग से मुझे मिलता जुलता बहुत लगता है कि वो भी, ये जो मेरे फेस पे स्माइल रहती है ना, उनके फेस पे भी वही स्माइल रहती थी। वो जब कहते थे कि मैं भी बहुत डिप्रेशन में रहता था, मैं भी रहती थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद जो डिप्रेशन गया है, ऐसा गया है कि मत पूछिए। ये स्माइल आपके फेस से जाती ही नहीं है, और ये मैं चाहती हूँ सबके फेस पे यही स्माइल रहे। और गुरुजी के रहते हुए सबके फेस पे, उन्होंने भी डायरियाँ लिखना। मैं जब उनका सत्संग सुनती हूँ तो बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सत्संग करने का कोई रीज़न है। मेरा सत्संग करने का रीज़न हो सकता है गुरुजी ने इतने दिनों बाद मुझे बोला कि सत्संग करो। ये हो सकता है कि मैं जल प्रसाद के बारे में आप सबको बताना चाहती थी, या मेरे मन में था, गुरुजी ने इसलिए मुझे मौका दिया। लेकिन मुझे अगर कोई सत्संग सुनने का मौका मिला, मैं नॉर्मली सारे सत्संग नहीं सुनती हूँ, फेसबुक पे नहीं सुनती हूँ, बट अगर कोई सत्संग मुझे सुनने को, ऐसे मैं रुक जाती हूँ कि हाँ मैं ये सत्संग सुनूंगी, तो मुझे उस सत्संग में ऐसा लगता है कि वो सत्संग गुरुजी ने मुझे ही सुनवाया है। अभी गौरव अंकल का सत्संग सुना तो उसमें मेरे लिए ही था। एक 2-3 लाइन ऐसी थी कि जो मुझसे बहुत ऐसा लगा, गुरुजी ने मुझे मैसेज पूरा दिया है कि ये पुत्र तेरे लिए। तो सत्संग सुनने से यही होता है। हो सकता है कि मेरे सत्संग से आज किसी न किसी को आंसर्स मिल रहा हो, कोई ना कोई ज़रूर परेशान हो, कोई ना कोई होगा परेशान, उसको मेरे सत्संग से। जिस तरह से गौरव अंकल के सत्संग परसों रात को सुना, और उसमें 2 लाइन मेरे लिए ही थी, और उससे मुझे समझ में आया कि नहीं, इंसान को उसमें जो मेरे लिए था, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे अपने गुरुजी ने ये समझा दिया कि खुद से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। हम एक शोल है, अपने आप है। मेरी बहुत आदत है, मैं दुनिया की बहुत परवाह करती हूँ, लोगों के लिए जीती हूँ, लोगों के लिए, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरे मम्मी डैडी, मेरे फ्रेंड्स, जिसको भी मेरा मैं खुद को कम देखती हूँ, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे उस सत्संग से सुनाया कि नहीं, खुद के लिए भी जियो, अपने आप को भी देखो। उसमें जो गुरदास मान की जो एक लाइन है, हम जिनके लिए रात रात को रोते हैं वो अपने घरों में चैन से सोते हैं। तो हम किसी के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है,
किसी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, देना है तो गुरु महाराज को दीजिए, सिर्फ आपका यही साथ निभाएंगे और आपका साथ कोई नहीं निभाएगा। ये मानने वाली बात है। गुरु जी के मैसेज आते हैं ना, तेनू दिखा दिया ना, तेन को सारी दुनिया के चेहरे दिखा दिए, अब बता तेरा कौन है, कहते हैं ना गुरु महाराज के मैसेज मेरे पास ऐसे आते हैं। तो जब आप और जब मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत गुरु जी की पूजा पाठ करती हूँ, बीच बीच में तो मैं गुरु जी के रूम से ऐसे क्रॉस कर जाती हूँ। मेरे रूम में गुरु जी के मैंने यही लगाया है, अभी मैंने कोई गुरु जी का पर्सनल बड़ा सा मंदिर नहीं बनवा पाई हूँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे बड़ा सा गुरु जी का महाराज का मंदिर बनवाना है। तो मैं इस रूम से क्रॉस करती हूँ तो बस ऐसे कर लेती हूँ, जय गुरु जी, ऐसे कर निकल जाती हूँ। और पहले जब मैं लॉकडाउन पहले थी तो गुरु जी से बातें भी करती थी, गुरु जी को बहुत टाइम देती थी। तो परसों मेरे पास एक मैसेज आया की गल है गुरु जी के नाल खाली हथ जोड़ के निकल जाती है, मेरे कोल बैठ गप्पा, जो मैं पहले गप्पे मारती थी इनके साथ, मैं इनको अपना फ्रेंड, मैंने एक बार कहा था ना ये मेरे सब कुछ है, मेरे फ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरे सब कुछ यही है, वो चीज़ मेरी थोड़ी सी इनसे दूर हो गई। मेरा अमृत वेला छूटा, ये सब कुछ छूटा। तो मैं जब गुरुजी से थोड़ा सा दूर हो गई तो गुरुजी ने मुझे आंसर्स बता देते हैं कि की गल है, खाली मत्था टेक के चले जाती, मेरे नाल गल नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब आपके पास बैठूंगी भी और गल भी। तो गुरुजी ने मुझे समझाया किसी के लिए जीने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी को इतनी तबज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है किसी को, कि अपने लिए जिए और गुरु जी के लिए जिए, और गुरु के साथ ऐश करो, ऐश करो, ऐश करो। और गुरु जी सच में ऐश कराते हैं। और लिटरली गुरु जी के साथ रहने के बाद हमें ये रियलाइज़ हो गया कि ऐसे बुरे वक्त में भी हम अगर ऐश काट रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और ऐसी गंदी बीमारी से हम बचे हुए हैं, नहीं बचे थे, नहीं थे, हुई थी बट हमें छू के चली गई, पता नहीं चला। और आगे भी मुझे यकीन है कि महाराज और हमें ये कोरोना अगर दोबारा हो भी जाता है तो महाराज हमें छू के चली जाएगी ये बीमारी। हमारे आसपास मालिक ने बहुत सही समय पे हमें पकड़ लिया है। कहते हैं ना, मैंने मालिक की बाँह पकड़ी नहीं पकड़ी मुझे नहीं पता, बट गुरुजी ने मेरी बाँह बहुत ही अच्छे से पकड़ ली। मेरे तो रास्ते भी गुरुजी की विदाउट परमिशन नहीं चलते हैं। मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब गुरुजी ही देखते हैं। और मैंने अपने आप को पूरा टोटली सरेंडर किया हुआ है गुरुजी पे। मैं एक कदम भी विदाउट गुरुजी के परमिशन नहीं चलती हूँ, एक कदम भी नहीं चलती हूँ। मैं तो एकदम जैसे तो चिल मारते हैं लाइफ में, एकदम चिल मारते हैं। मैं आप 1.5 साल से जॉब पे, अब तो जॉब पे कोई जा रही, 1.5 साल से जॉब पे नहीं गई हूँ, तब भी अगर कूल हूँ और मज़े काट रही हूँ तो गुरुजी की ही मेहर है। मुझे तो बल्कि बहुत मज़ा आया, इतनी लंबी छुट्टियां तो कभी मिली नहीं लाइफ में, 1 महीने की मिलती थी। मैं और भी चीज़ें करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो ठीक है, स्कूल तो बंद ही हो जाए हमेशा के लिए। मैं ऐसे सोचती हूँ। बाकी मुझे शूटिंग वूटिंग बहुत पसंद है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मैंने पहले भी बताया मैं जॉब के साथ साथ मूवीज़ भी शूट वगैरह करती हूँ, और लेकिन मुझे शूटिंग में मज़ा आता है, इसलिए मैं वो तो ज़रूर नहीं छोड़ती हूँ। पर जॉब पर जाना मुझे बहुत बुरा लगता था। जो गुरुजी ने हमें बड़ी लंबी बड़ी मज़ेदार छुट्टियाँ दे रखी हैं, ना सुबह उठना पड़ता है और पूरी रात हम लोग जगते हैं, मज़े करते हैं, रात को बना के खाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही रहिए और मज़े करिए। और सुखमणि जी का पाठ सुनना है तो सुनिए, जो समझ में आता है तो भी सुनिए, नहीं समझ में आता है तो भी सुनिए। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है आंटी जो मॉर्निंग में बोलते हैं, लेकिन मैं सुनती ज़रूर हूँ कि मुझे पता है इससे कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा है, मेरा नहीं सबका भला हो रहा है। तो ज़रूर सुनिए और इन्जॉय करिए। आंटी बस करूँ कि और बोलूँ? और मुझे क्या शेयर करना था, हाँ मैंने गुरुजी का, आप लोग यकीन मारिए, गुरुजी का बर्थडे आने वाला है। फर्स्ट तो समाधि डे आएगा, उसके बाद गुरुजी का बर्थडे आएगा। तो गुरुजी के बर्थडे पे हम सब के सब गुरुजी के बड़े मंदिर में ज़रूर मिलेंगे। हम लोग बिल्कुल यकीन रखिए, हम लोग गुरुजी का बड़ा मंदिर फिर से खुलेगा और हम फिर से बड़े मंदिर जाएंगे और उनके बर्थडे पे जाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे, गुरुजी के साथ फिर जुड़ेंगे, फिर से वैसे घर में सबके सत्संग हो। सब पॉजिटिव रहिए, इस समय सब बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव रहना सभी को, जो संगत हैं और जो संगत नहीं है, सबको पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल मत डरिए। जब हमारे ऊपर महाराज की छत्र छाया है तो डरने का क्या, डरने का नहीं। वो कहते हैं बुलाती है मगर आने का नहीं, तो गुरुजी के होते कहीं डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का। ऐश करो, इंजॉय करो। और मैं फिर से सत्संग करने के लिए आऊँगी, मेरे और सत्संग बन जाएंगे। जल प्रसाद के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। घर में इंजॉय करिए, एक माहौल बनाइए अच्छा, और बिल्कुल न्यूज़ ज़्यादा मत देखिए। बिल्कुल न्यूज़ देखने से नेगेटिविटी आती है कि जितना सुनोगे ना, जितना देखोगे। मैं थोड़ा सा देखती हूँ, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। और ये जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लोग बोलते हैं ना, इससे और दिमाग ख़राब होता है। हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। इस समय एक मैसेज
किसी और फ़ोन पे आ रहा है। जय गुरु जी। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना मालिक, जो आपने मुझे सत्संग के लिए मेरे कर्म कटवाए। और इसी तरह सबके लिए अरदास, जो लोग कोविड पेशेंट हैं उनका मालिक उनकी रक्षा करिए ऐसे बुरे टाइम पे, और ये इतना गंदा टाइम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए हमारी। और सब लोग वो सुना दो, क्या सुनाना आंटी, जो आपका सपना, जो मेरा सपना आया था। आंटी कौन से सपने की बात कर रहे हो, मुझे कौन सा सपना आया था? मुझे तो गुरुजी के कई बार बहुत सारे सपने आए थे। आंटी मैसेज कर रहे हैं कि कोई सपना आया था, मुझे सपने तो गुरुजी के बहुत आए थे। गुरुजी के समाधि डे वाले दिन गुरुजी का सपना आया था, जो गुरुजी को मैं सच में रो पड़ती हूँ, जो मुझे ये पता चलता है कि गुरुजी ने मुझे ये मौका नहीं दिया कि मैंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं। और चोला टाइम पे मैं गुरुजी को देखना चाहती थी और गुरुजी मुझे ये मौका नहीं मिला, तो इसके लिए मैं बहुत रोई थी लास्ट ईयर। तो गुरुजी ने मुझे सपनों में आके दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे सपनों में, और गुरुजी कई बार मेरे सपनों में आके दर्शन दिए। और आंटी आप कौन से सपने की बात करें मुझे नहीं पता, नेक्स्ट टाइम सत्संग करूँगी आप मुझसे फ़ोन पे, मैं फ़ोन पे आपसे पूछूंगी, फिर ज़रूर क्लियर करूँगी। मेरा बहुत ही मन है कि महाराज के लिए मैं कुछ ना कुछ बर्थडे पे मैंने सोचा है, मैं तो नहीं, जो सोचा है वो बोलना नहीं चाहिए, बर्थडे पे सरप्राइज़ दूंगी गुरुजी के बर्थडे पे। मुझे गाना गाने का शौक है, अच्छा बता देती हूँ, मुझे गाना गाने का शौक है। मैं गुरुजी के लिए गाना लिखना चाहती हूँ, डायरियाँ तो मैंने लिखना शुरू ही कर ही दिया। मैं हर मोमेंट गुरुजी के लिखती हूँ, गुरुजी ओ सॉरी संगत जी, 12 आ गई हूँ, देखो कट गया था। हाँ